हेलो बच्चों। तो अब हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.3। दो एक्सरसाइज हमने पहले ही कर ली हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 लीनियर पैटर्न पे ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ए स्टूडेंट हैज 500 इन सेविंग बैंक अकाउंट। एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट हैज 500 रुपीज इन बैंक अकाउंट। उसके पास 500 रुपीज हैं बैंक में, ठीक है। और उसको सी गेट्स 150 एवरी मंथ। पर मंथ उसको एवरी मंथ कितने मिलते हैं? एवरी मंथ सी गेट 150 रुपीज। शी गेट्स 150 रुपीज एवरी मंथ। तो क्वेश्चन है आपका, इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं कि एट द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ, ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड्स उसको कितने कितने रुपए हो जाएंगे। तो हर महीने उसको 150 मिलते हैं, तो 2 महीने में कितने मिलेंगे? 300, है ना। तो सेकेंड मंथ जो हो जाएगा, इन द सेकेंड मंथ में उसके पास 150 मल्टीप्लाई बाई 2, इतने तो पॉकेट मनी हो गए। और पहले कितने थे? 500 रुपीज। तो टोटल मनी कितना हो जाएगा? हाँ, तो टोटल मनी विल बी 500 प्लस 150 इंटू 2, है ना। ये तो ये है 300। तो टोटल मनी हो गया हमारा 800 रुपीज, है ना। सिंपल। अब इसका सेकंड पार्ट इसी क्वेश्चन का कि एक एक्सप्रेशन बताना है आपको कि एन मंथ में, आफ्टर एन मंथ हाउ मच मनी शी विल हैव। एन मंथ, है ना, एन या एक्स मंथ के बाद। तो पर मंथ, एक महीने में 150 रुपीज, है ना। तो आफ्टर एन मंथ्स कितने हो जाएंगे? आफ्टर एन मंथ जो टोटल मनी हो जाएगा, 1 मंथ में 150, तो एन मंथ में 150 मल्टीप्लाई बाई एन। तो टोटल मनी आफ्टर एन मंथ्स, टोटल मनी आफ्टर एन मंथ्स विल बी 500 पहले थे प्लस 150 एन, इतने रुपए हो जाएंगे उसके पास में, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया बच्चों। तो ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, नाउ मूविंग टू दी सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, अ रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स। एक रैली थी जिसमें सब 120 लोग शामिल हुए, ठीक है। एक कोई एक रैली है, ठीक है, रैली, ठीक है। मेंबर्स इन द रैली, रैली कंटेन्स कितने? 120 मेंबर्स। इतने मेंबर्स हैं रैली में, कितने मेंबर है? 120 मेंबर्स। अब 120 रैली में 120 लोग भाग रहे हैं, रनिंग रनिंग के लिए इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। अब क्या होता है, एक जब भागना शुरू होंगे तो धीरे धीरे करके लोग थकना शुरू होंगे, ठीक है। जो कमजोर लोग होंगे वो जल्दी थक करके बैठ जाएंगे, है ना। तो क्या हो रहा है इसमें कि हर एक घंटे में ईच आवर 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट। अब इस पूरे ग्रुप में से जो 120 मेंबर्स का ग्रुप है, एक घंटे में कितने? 9 लोग जो हैं वो ड्रॉप हो जा रहे हैं, बैठ जा रहे हैं, ठीक है। तो आफ्टर ईच आवर 9 मेंबर्स, 9 मेंबर्स ड्रॉप आउट, ड्रॉप्स, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, हाउ मेनी मेंबर विल रिमेन आफ्टर 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर। तो वन आवर के बाद कितने लोग रह जाएंगे? आफ्टर 1 आवर, ये बताओ कितने रह जाएंगे भाई? 120 टोटल थे, 9 लोग ड्रॉप हो गए, 9 लोग बैठ गए, तो कितने रहे? 120 माइनस 9, ये हो जाएगा 111। एंड आफ्टर 2 आवर,
आफ्टर 2 आवर कितने हो जाएंगे 120। तो माइनस अब एक घंटे में 9 लोग, 2 घंटे में 9 × 2 है ना, 9 × 2 या इसमें से सीधा 9 माइनस कर देंगे, या 120 में से एक घंटे में 9 लोग कम हुए, 2 घंटे में 9 × 2 है ना 18। तो ये हो जाएगा 120 माइनस 18 यानी कि 102। ऐसे ही 3 आवर्स के बाद 120 माइनस 9 × 3 है ना, तो ये हो जाएगा 9×3 = 27। तो 120 माइनस 27 यानी कि 93। तो अब ये तो पहला क्वेश्चन है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि एक लीनियर एक्सप्रेशन बनानी है कि n आवर के बाद में कितने रह जाएंगे। तो 1 आवर के बाद हमने क्या 9, 2 आवर के बाद 9 × 2 से माइनस किया, 3 में 9 × 3 से माइनस किया, तो n आवर के बाद कितने हो जाएगा आफ्टर n आवर्स कितने मेंबर्स लेफ्ट, कितने मेंबर्स रह जाएंगे। तो इनिशियल 120 थे, तो 9 आवर के n आवर के बाद 9 को n से मल्टीप्लाई कर दो। एक घंटे में 9 ड्रॉप हो रहे हैं, तो n आवर में 9 × n हो जाएगा, -9n हो जाएंगे बच्चों। तो इतने मेंबर्स रह जाएंगे। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर हुआ। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। तो थर्ड क्वेश्चन है, ओके सही है। अब थर्ड क्वेश्चन है, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल है बच्चों, अब रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल हमने पढ़ा है। थर्ड क्वेश्चन, रेक्टेंगल की लेंथ है आपकी 13 सेंटीमीटर की लेंथ है रेक्टेंगल की। अब एरिया निकालना है, फाइंड एरिया। ठीक है, एरिया आपको निकालना है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ठीक है, तो लेंथ दी है, ब्रेड्थ निकालनी है। जब आपको दिया हुआ है, जब ब्रेड्थ आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ब्रेड्थ कितनी है 5 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा सीधा 13 × 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आएगा बच्चों, 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, और अगर ब्रेड्थ आपकी, अब दूसरा, इसी में दूसरा पार्ट है, 10 सेंटीमीटर है, अगर नहीं ब्रेड्थ आपकी 9 सेंटीमीटर है और 13 सेंटीमीटर है, बी अगर 9 सेंटीमीटर है, थर्ड पार्ट है बी अगर 11 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और नहीं, ये थर्ड और फोर्थ मिक्स हो रहा है, 12 सेंटीमीटर। जब बी आपको ठीक है, इसमें आपको बी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इसको 10 करो और इसको हम 8 कर देते हैं। ठीक है, तो ब्रेड चाहे जितनी भी दे रखी हो, आपको लेंथ को ब्रेड से मल्टीप्लाई करना है बस। तो इस केस में एरिया कितना हो जाएगा बच्चों, इसमें हो जाएगा 13 × 10 = 113 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस केस में क्या हो जाएगा एरिया 13 × 8 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये है। अब आपको एक लीनियर पैटर्न बनाना है एरिया का, तो हम कर क्या रहे हैं, लेंथ हमको दिए हुए 13, ठीक है, ब्रेड्थ हमारी अलग अलग ब्रेड्थ के लिए लेंथ को ब्रेड से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो हमारा एक लीनियर एक पैटर्न क्या बन जाएगा, पैटर्न ये हो रहा है कि जो लेंथ है 13 मल्टीप्लाई बाय जितनी ब्रेड्थ आ रही है हमारी, तो मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, 13 को b से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हमारा इसमें पैटर्न बन रहा है बच्चों, 13 को b से मल्टीप्लाई करके। अब b चाहे 12 हो, 10 हो, 8 हो, 5 हो, 4 हो, सिंपल ये आपका पैटर्न है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हम कर रहे हैं बच्चों कि दिया हुआ है, सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर।
लेंथ, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, ठीक है, रेक्टेंगुलर बॉक्स का शेप होता है क्यूबॉइड टाइप का, है ना, रेक्टेंगुलर बॉक्स है, इसकी लेंथ दी हुई है आपको, लेंथ आपको दी हुई है 7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 11 सेंटीमीटर, और इसकी ब्रेड्थ दी हुई है 11 सेंटीमीटर, ठीक है, ब्रेड्थ है 11 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम निकालना है आपको, क्या निकालना है बच्चों, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो होता है एक रेक्टेंगुलर बॉक्स का, रेक्टेंगुलर बॉक्स की लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और हाइट होती है ना, तो इसका वॉल्यूम होता है, रेक्टेंगुलर बॉक्स का वॉल्यूम होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। अब आपको लेंथ और ब्रेड्थ तो गिवन है, ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, हाइट। तो इस क्वेश्चन का पहला पार्ट है कि जब हाइट 5 सेंटीमीटर हो तब वॉल्यूम कितना होगा, जब, ठीक है, तो वॉल्यूम निकालना है आपको, वॉल्यूम फाइंड करो जब इसकी हाइट है 5 सेंटीमीटर, h 5 सेंटीमीटर, सेकेंड जब h है 9 सेंटीमीटर, और थर्ड केस में जब h है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तो करेंगे क्या हम इसमें, जब h 5 सेंटीमीटर है तब वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ और ब्रेड्थ तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 11 7 और हाइट आपको यहां से पता चल गई, तो इसको हम 5 कर लेंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 11 77 77 5 जा 30 5 30 3 385 385, और यूनिट क्या होती है बच्चों, क्यूबिक वॉल्यूम में होता है, क्योंकि वॉल्यूम है ना तो इसको क्यूब में कहते हैं, तो सेंटीमीटर यूनिट है, सेंटीमीटर का ऊपर क्यूब लग जाएगा बच्चों, ये हो जाएगी इसकी यूनिट। इसी तरह से आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसमें हम क्या करेंगे, 11 7 तो रहेगा, लेंथ एंड ब्रेड्थ तो सेम है, इनटू 9 हो जाएगा बच्चों, ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमें लेंथ और ब्रेड्थ तो पता है, 11 7 जा 77 तो हमें पता है, ठीक है, और अलग अलग एच के लिए हम एच को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एक लीनियर पैटर्न क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें एक पैटर्न क्या बन जाएगा, पैटर्न बताओ, पैटर्न हो जाएगा, देखो 77 तो ऊपर है ही, 11 इंटू 7, ठीक है, और अगर हाइट h है, h हाइट के लिए हम क्या करेंगे, h से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 77h, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब, सिंपल, ये आपका आंसर आ गया, समझ में आ गया आपको सब। अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहेंगे बच्चों, बहुत इजी एक्सरसाइज होती है इसकी, आप इसको अगर समझ के करोगे तो इजी। सरिता इज रीडिंग ए बुक ऑफ 500 पेजेस, सरिता एक बुक है 500 पेज की, ठीक है, सरिता इज रीडिंग, सरिता इज रीडिंग अ बुक, ठीक है, पेजेस कितने हैं उसमें, 500 500 पेज हैं उसमें, और वो एक दिन में पूरा दिन लगा के कितने पेज पढ़ती है, ईच डे, एवरी डे शी रीड्स कितने, 20 पेजेस, 20 पेजेस, एक दिन में कितने पेज पढ़ रही है वो, 20 पेजेस। तो आफ्टर 15 डेज हाउ मेनी पेजेस विल रिमेन, कितने पेज उसके लिए पढ़ने के लिए रह जाएंगे, आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 15 डेज, तो एक दिन में कितने पेज पढ़ रही है, 20 पेजेस, तो 15 डेज में कितने पेज हो जाएंगे, नंबर ऑफ पेजेस आफ्टर 15 डेज, नंबर ऑफ पेजेस शी विल रीड, शी विल रीड, तो एक दिन में 20 पेज, तो 15 डेज में कितने पेज हो जाएंगे, 20 मल्टीप्लाई बाई 15 इज इक्वल टू 300 पेजेस, ठीक है, और कितने पेज रह जाएंगे पढ़ने के लिए, हाँ, द पेजेस रिमेन
टू बी रीड, है ना, पेजेस रिमेन टू बी रीड, जितने उसको पढ़ने हैं, 300 पेज तो उसे पढ़ लिए, तो अब पहले बुक में कितने पेज हैं, 500, तो कितने पेज रह जाएंगे, टू बी रीड इज 500 माइनस जितने उसने पढ़ लिए, और कितने पढ़े, 300, तो ये हो जाएगा 500 माइनस 300, 200, ये आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इसको हम लीनियर पैटर्न में हम कैसे बना सकते हैं, तो लीनियर पैटर्न में हम बनाएंगे 500 तो इनिशियल पेजेस है, ठीक है, और n डेज के बाद कितने पेजेस रह जाएंगे, है ना, तो 500 माइनस एक दिन में 20 पेजेस हैं, तो n डेज में 20n हो जाएंगे, है ना, तो इसको हम माइनस कर देंगे 20n से, ठीक है, आफ्टर n डेज कितने पेज रह जाएंगे, 500 माइनस 20n, जितने वो पढ़ लेगी, ठीक है, तो ये इतने पढ़ लेगी बच्चों, और ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई बच्चों। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।